पर्व त्योहार आपसी सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली के अवसर पर आप तमाम दर्शकों और शुभेच्छुओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 13 नवंबर 2020 है। 13 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,27,000 हो गई। इनमें से 81,13,000 स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ 4,89,000 लोग अभी भी इलाजरत हैं। इधर बिहार में 24 घंटे के अंदर 702 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,24,977 हो गया है। इनमें 2,17,422 लोग ठीक हो चुके हैं। मात्र 6,892 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में जान गंवाने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। गोपालगंज में गुरुवार को 13 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए। इस प्रकार गोपालगंज में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,258 हो गया। इनमें से 5,136 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मात्र 109 केस एक्टिव हैं। अब तक 13 की मौत हो चुकी है। अररिया जिले के पलासी में 217 लोगों की जांच की गई। सभी कोरोना संदिग्ध थे। जांच में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले। यह जानकारी कोविड-19 के एचएम मिथिलेश कुमार ने दी है। कटिहार जिले में कोरोना के 27 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग को 19 लोग मिले हैं, तो एंटीजन किट से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। जमुई में सिमुलतिल्ला कटोरिया रोड पर गोबरदाहा पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में बांका जिला के सुरंगी गांव के दौलत यादव की मौत हो गई। अन्य 2 लोग घायल हैं। कटिहार जिले के गोविंदपुर पंचायत के चुरली घाट में नाव पलटने से 2 महिलाओं की डूबकर मौत हो गई। अन्य आधा दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। मृतकों की पहचान चुरली घाट के रहने वाली अफसाना खातून और जोहरा खातून के रूप में हुई है। सूचना पर सीओ मनोज कुमार वर्णवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मोतिहारी में एक चंवर में मछली मार रहे 3 लड़कों की मौत हो गई। हुआ यूं कि तीनों युवक मछली मार ही रहे थे कि ऊपर से बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर पड़ा। पानी में करंट आ गया। तीनों युवक करंट की चपेट में आ गए। पानी में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। अररिया में 2 घरों में चोरी की घटना घटी। पहली घटना हसनपुर और दूसरी घटना बरबन्ना में घटी। दोनों घर सुना था। दोनों घरों के गृह स्वामी त्योहार के मौसम में घर से बाहर थे। बरबन्ना पंचायत के वार्ड 7 में सेंट्रल बैंक के मैनेजर नंद किशोर महतो के घर चोरी हुई, तो हसनपुर में शिक्षक के घर चोरी हुई। चोरी खगेश प्रसाद के घर हुई। दोनों जगहों पर चोरी ताला तोड़कर ही हुई है। पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र की एक लड़की का रहस्यमय ढंग से अपहरण मुजफ्फरपुर से कर लिया गया है। वह मुजफ्फरपुर में ननिहाल में रहती थी। इस सिलसिले में एक नर्तकी को मुजफ्फर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसे पूछताछ चल रही है। मुजफ्फरपुर में एक युवक दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंचा। पहली पत्नी को पता चला तो मौके पर ही वह आ धमकी। इस बीच दूसरी लड़की और उसके परिजन उल्टे पैर भाग निकले। शादी करने आए लड़के को पहली पत्नी और उसके परिजन थाना लेके चले गए। थाना में काउंसलिंग के बाद बाउंड भरकर पहली पत्नी के साथ युवक को छोड़ दिया गया। बताया गया कि युवक 2 साल से घर नहीं आ रहा था, न ही पत्नी को खर्चा देता था। पहली पत्नी को एक बच्चा भी है। वह चूरी लहठी बेचकर किसी तरह अपना जीवन गुजारा करती है। भोजपुर के सरैया गांव में करंट प्रभावित तार की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा घर पर ही खेल रहा था। मृतक का नाम आदित्य बताया गया। वह धनजी पासवान का पुत्र था। छपरा के परमानंदपुर कल्लू घाट पर बालू से ओवरलोड लदी नाव पलट गई। इसमें 12 मजदूर सवार थे। 10 मजदूर बाहर निकल गए। 2 मजदूरों का पता नहीं चला। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों मजदूर नाव में ही दब गए होंगे। सीवान में एक चिकन व्यापारी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। वह मुर्गा बेचकर बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। घटना सीवान पैगंबरपुर सड़क पर घटी है। मृतक का नाम अली हुसैन बताया गया। गया जिले में 12 वर्षीय बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चकमठ डाक स्थान के पास की है।
मृतक मीर बिघा गांव के रंजीत चौधरी का पुत्र था। नाम शेखर बताया गया। वह अपनी मां के साथ ननिहाल आया था। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बांका जिले में औरैया गांव के पास ट्रक से कुचलकर युवक की मौत हो गई। मृतक साइकिल पर सवार था। उसका नाम कपिल देव मंडल बताया गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर तक भागलपुर हसडीहा मार्ग जाम कर दिया। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर जाम हटाया गया। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के नवाबगंज स्कूल टोला के समीप एक 70 वर्षीय महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। उसके पुत्र ने बताया कि उसकी मां बीमार रहती थी। रात में शौच के लिए निकली थी, लेकिन वह लौटी नहीं। खगड़िया जिले के कराड़ी पंचायत के गड़िया धार के पास नकुल शर्मा को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। वह त्यमथा कराड़ी पंचायत का था। एक अन्य घायल है। उसका नाम मृत्युंजय शर्मा बताया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खगड़िया जिले के कराड़ी पंचायत के गड़िया धार के पास नकुल शर्मा को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। वह त्यमथा कराड़ी पंचायत का था। एक अन्य घायल है। उसका नाम मृत्युंजय शर्मा बताया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खगड़िया के ही चित्रगुप्त नगर के सनहोली गांव में प्रमोद ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र रोशन ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है। किशनगंज के तेलीभिट्ठा गांव में आग लग गई। इस घटना में लाखों की क्षति का अनुमान है। आग पर काबू अग्निशामक दस्ते के सहयोग से पाया गया। पीड़ितों में तेलीभिट्ठा के नूर मोहम्मद, उसके भाई और 4 बेटे हैं। सबके घर सुहा हो गए और सब कुछ चल गया। अब खबरें करियर की। बिहार पुलिस में बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी आई है। कुल 8,415 सीटों पर बहाली होगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 13 नवंबर यानी आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। बहाली के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में पास होने वाले ही शारीरिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। महिला और पुरुष के लिए एक साथ आवेदन लिए जाएंगे। केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic पर फॉर्म भरने की सारी जानकारी मिल जाएगी। विज्ञापन के अनुसार बिहार सैन्य पुलिस विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए भर्ती की जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए फॉर्म भरा जाने लगा है। 24 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। विलंब शुल्क के साथ 25 नवंबर से 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। बीएड के साथ एमएड के लिए भी आवेदन होगा। छात्रों के लिए यह सुनहरा मौका है। भारतीय डाक विभाग के तहत झारखंड और पंजाब पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के 1634 रिक्तियों पर बहाली होने जा रही है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। झारखंड सर्किल में 1118 सीटों पर बहाली होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर सीधे होगा। 10वीं में पास अंक को ही चयन का आधार माना जाएगा। अगर उम्मीदवार हाई क्वालिफाइड हैं तो इस बहाली में उसका कोई काम नहीं पड़ेगा। इस बीच हम आपको सीबीएसई के 10वीं पास छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप के लिए एक बात बता देते हैं। अगर कोई लड़की अपने परिवार में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उन्हें सीबीएसई प्रति माह 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 500 रुपये देगी। इसका पूरा डिटेल cbse.nic.in पर मिलेगा। नौकरी की तलाश में लगे छात्रों को अब एक बार फिर से मन बनाकर करियर के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव संपन्न हो गया है। माना जा रहा है कि नई सरकार गठन के बाद नौकरियों के लिए वैकेंसी आ सकती है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।